माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 21 जनवरी एक महान संत का पर्व है। एक कन्या है, एक शहीद संत आग्नस। करीब 12 या 13 साल की उम्र में सम्राट डायोक्लेशियन के जो कलीसिया के ऊपर उत्पीड़न जो चल रहा था, उस समय पर शहीद होने वाले एक महान संत। हमें मालूम है रोमन सम्राटों के द्वारा करीब 313 तक क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करते आ रहे थे। इन रोमन सम्राटों के सामने क्रिस्तीय लोगों को कोई कीमत नहीं था। क्रिस्तीय लोगों के सामने जीवन चाहिए या तुम्हारे विश्वास त्यागने के लिए तैयार है कि नहीं। विश्वास को त्यागो, ईसा मसीह का नाम नहीं लेना, ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं करना, वो ईश्वर नहीं है, उसका तिरस्कार करना है, तब तुम जीवित रहोगे। और जितने भी लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, अगर उनके हाथ में पड़ गया सबों का मार डालने का सिलसिला, वो भी उनके ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार करते हुए कभी जंगली जानवरों के सामने डाल करके देता है, उसका भोजन बनाता है, कभी आग के अंदर उन्हें डालता है, कभी उबलते तेल के अंदर डालता है, कभी उनके नग्न कर करके उनके शरीर को थोड़ा थोड़ा सा चमड़ा निकालना और हाथ पैर को काटना, इस प्रकार धीरे धीरे अत्याचार करते हुए उनको मार डालना। इस प्रकार अनेकों प्रकार ये जो अत्याचार करने का, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने का उस समय पर इस संत आग्नस का जन्म हुआ। एक कुलीन, एक धनी परिवार में इनका जन्म हुआ। माता पिता एक ईश्वर भक्त माता पिता लोग थे, इसलिए बचपन से इस बेटी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में, मुक्ति के विषय में, उस सत्य ईश्वर के विषय में, जीवित प्रभु के विषय में इन्हें माता पिताओं के द्वारा सिखाया गया। इस प्रकार वो एक यीशु भक्त बेटी बनेगी और प्रभु के लिए इनके हृदय में एक बहुत बड़ा प्यार जगने लगी। जब 12 साल की उम्र की हो गई, बहुत ही खूबसूरत लड़की, और ये ईसा मसीह पर विश्वास करता है, इसलिए इनके सामने वही मरने के लिए तैयार हो जाओ, अत्याचार सहने के लिए तैयार हो जाओ अगर विश्वास में रहेगा, नहीं तो विश्वास को त्याग करके मूर्ति पूजा में आना है। उस समय पर नाना प्रकार के मूर्तियां, रोमन देवी देवताओं का और सम्राटों का आराधना चलता था, जो उसके लिए मना करते हुए सत्य ईश्वर ईसा मसीह की पूजा करते हैं, उनके सामने केवल मृत्यु। इस प्रकार उस समय पर अनेकों लोगों का शहादत
इन रोमन साम्राज्य में हो रहा था। ये सब देख करके बढ़ने वाली ये बेटी प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हुआ। ये सुंदर एक लड़की होने के कारण कई प्रपोजल आए शादी कर करके उनके साथ अच्छा जीवन जीने का। उसका सब ये बेटी तिरस्कार करती है और कहा जाता है कई प्रकार उनके सामने प्रलोभन दिया गया ताकि ईसा मसीह को, इस विश्वास को, क्रिस्तीय विश्वास को त्याग करे और जीवन में सुख शांति का एक अच्छा जीवन जियो। इस प्रकार का अनेकों प्रकार प्रलोभन इनके सामने दिया गया, लेकिन ये बेटी झुकी नहीं। क्रिस्त के लिए जीना, क्रिस्त के लिए मरना और विवाह का प्रपोजल लेकर के आने वालों को भी टुकराए। इस पर उनको दंड के रूप में वेश्या के घर में वेश्याओं के साथ इसे रखा, वेश्यावृत्ति के लिए। और वहां पर कहते हैं इन्हें नंगा किया गया। तो वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ, इस बेटी का बाल इतना अधिक बढ़ करके इनकी शरीर के पूरे नग्नता को इस बाल के द्वारा ढका। उनके उस सुंदर शरीर को उनके ही बाल केश बढ़ करके ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उनके उस नग्न शरीर को ढक करके उन्हें उस आपत्ति से, उस दुख से, उस कष्ट से बचाते हैं। इसके बाद वहां से निकाल करके फिर से इनके सामने अनेकों बार ऑफर दिया गया, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तब सम्राट डायोक्लेशियन ने इनको मार डालने का आदेश दिया, आग की भट्टी में डालने के लिए कहा। सबसे पहले वेश्या वृत्ति के लिए उनको वहां पर डालना, वहां भेजना, लेकिन वहां पर चमत्कारी रूप से उनको बचा कर रखा, उनके शरीर को पवित्र रखा, इसलिए इन्हें आग में भस्म कर दे, यही इनका उद्देश्य था। आग में डालने वाली उस बेटी को भी कोई हानि, उनका बाल तक नहीं जला। इस प्रकार वो जीवित उस आग के भट्टी से भी बचता हुआ। लास्ट में गुस्से में आकर के डायोक्लेशियन ने निर्णय किया इसका गला काटने के लिए। तो तलवार से इनका सिर को काट करके अलग कर इनका मृत्यु होता है। जनवरी 21 तारीख सन 304 में यह घटना है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब करीब 12-13 साल का हो सकता है, 291 या 90 का जन्म लिया हुआ है, 92 का 292 का जन्म होगा। क्योंकि जब रोमन साम्राज्य सम्राटों के द्वारा क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, क्रिस्तियों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे ऐसी जो बातें हैं, वो सबको जला डाला, नष्ट किया। इसलिए इस बेटी के विषय में उनका जन्म का वो जो डेट वगैरह, जो एक्चुअल जितने भी जो बातें हैं, आगे चल करके अनेकों लोगों ने जो लिखा वही हम लोगों को मिलता है। उस समय का डॉक्यूमेंट पूरा जलाया गया था, तो इसलिए डाउट है एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। और ये माना जाता है 12 या 13 वर्ष की उम्र में इनका ये जो गला काट करके सम्राट डायोक्लेशियन ने ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण इनका मार डाला है। और रोमन लिटर्जी के अंदर सबसे कम उम्र की
बालिका के रूप में उस समय पर विशेषकर जो मिस्सा का जो कैनन है उसी के अंदर भी इनका नाम है, और रोम में इनको दफनाया गया था। और हमें मालूम है कि इस जनवरी के दिन संत आग्नेस के जब पर्व मनाते हैं उस दिन, और रोम में मेमनों का लांब का ब्लेसिंग करता है, उन लांबों का, उन मेमना, उन भेड़ों का जो बाल है उससे आर्च बिशपों के लिए जो पालियम जो बनाता है वो उसी से बनाता है। जनवरी 21 को संत आग्नेस के पर्व के दिन में जिन लांबों का, जिन भेड़ों का आशीष होता है, उसी का जो वूल इस्तेमाल करते हुए पालियम बनाया जाता है। तो इनका जहां कहीं भी पिक्चर देखते हैं हम लोग, इसलिए एक मेमने या भेड़ उसका तस्वीर भी हम लोग देखते हैं, वो इस बेटी का पवित्रता को, प्यूरिटी को दिखाता है, दर्शाता है, उसका चिन्ह है। और इनके हाथ में खजूर की डालियां रखा हुआ मिलेगा, वो इनका शहादत का चिन्ह है। और उसी प्रकार इनके तस्वीर के साथ अनेकों जगहों पर जो तलवार रखा हुआ, किस प्रकार इनका मृत्यु हुआ उसको दर्शाने के लिए वो रखते हैं। और कई फोटो में इनकी लंबी बाल के साथ संत आग्नेस को दिखाते हैं, वो उनके साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार करने की इच्छा, इन्हें नंगा किया, इनका वस्त्र निकाला, और उस समय पर चमत्कारी रूप से इनके शरीर को ढकने के लिए जो बाल बढ़ा था, उस सत्य को, उस कहानी को, इतिहास को बताने के लिए लंबी बाल वाली संत आग्नेस को दिखाती हैं। और उनके सिर पर कई जगह फोटोज में हमें एक क्राउन लगाया हुआ, वो अपने मृत्यु में विजय प्राप्त करने वाली, अपने विश्वास में अड़ी रह करके मृत्यु तक प्रभु ईसा मसीह में विश्वास, भरोसा और प्रेम करते हुए जीने वाली, इस प्रकार अपने शहादत के द्वारा विजय प्राप्त करने वाली को दर्शाने के लिए यह है। इतिहासकार ये भी लिखा हुआ मुझे पढ़ने के लिए मिला है, मृत्यु के बाद संत आग्नेस अपने माता पिता को दर्शन दिया, बातें किया। केवल इतना ही नहीं, आज भी जो लोग विश्वास के साथ इनके कब्र में जाते हैं, कब्र में जाकर के प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के मन्नतें पूरी होते हैं। कई चमत्कार संत आग्नेस के कब्र में जाने वाले, इटली रोम का उस कब्र में जाकर के प्रार्थना करने वालों के जीवन में अनेकों चमत्कार आज भी होते हैं। इसलिए कलीसिया ने इन्हें संत घोषित किया, एक कन्या जो शहीद संत के रूप में इन्हें माना जाता है। ये युवतियों के लिए और इस प्रकार सताने वाले लोगों के लिए, और जो वेश्यावृत्ति में जो लोग हैं उनके, इन सबों के मध्यस्थ के रूप में संत आग्नेस को कैथोलिक कलीसिया दिया है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस महान बेटी संत जिस प्रकार अपने विश्वास में मजबूत रह करके, उनके सामने अनेकों परीक्षाएं आए, यातनाएं आए, संकटें आए, और अपने जीवन को बलि अर्पित करने का मौका उन्हें मिला, उसको सौभाग्य समझ करके शहादत होने वाली इस बेटी संत आग्नेस से हम प्रार्थना करें, हम लोगों के जीवन में भी इस प्रकार का परीक्षाएं
अपवित्रता का जीवन जीने के लिए, अन्य पाप करने के लिए हमारे सामने भी जो मौका मिलता है, संत आग्नस के लिए के समान पवित्र जीवन जीने का, चाहे मरना भी पड़े लेकिन विश्वास को पकड़ करके क्रिस्त में विश्वास करते हुए जीवन के अंत तक रहने का निर्णय कीजिए। और अन्य लोगों के सामने चुपके से नहीं, अन्य लोगों के सामने प्रकट रूप से अपने विश्वास को प्रकट करने का, हिम्मत रखने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हे संत आग्नस, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।